बेंगलुरु में एक ऑटोमोबाइल कंपनी के उप महाप्रबंधक जिनकी अचानक कथित तौर पर आत्महत्या हो जाती है। इस आत्महत्या के बाद मृतक के भाई ने उसके पत्नी और उनके परिवार में रह रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करवाई, जिसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ मामला को वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए और उसके बेटे से उनको मिलने के अधिकार के लिए 30 लाख रुपए देने होंगे। 30 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। ये कहानी जो आपको हम सुना रहे हैं ये मुन्नेकोलाल निवासी अतुल सुभाष जी की है। जी हाँ, वही अतुल सुभाष जो बीते सोमवार को अपने अपार्टमेंट के अंदर मृत पाए जाते हैं। अतुल सुभाष की मृत्यु के बाद उसके भाई विकास कुमार ने उनसे अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और उनकी मां निशा, भाई अनुराग और साथ में उनके चाचा सुशील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद क्या होना था, देश में सनसनीखेज तरीका से इनकी मौत की चर्चाएं होने लगती है। एक तरफ से आरोप और प्रत्यारोप के शिकायत भी शुरू होने लगते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद मराठा हल्ली पुलिस ने इन सभी के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। अपने शिकायत में कुमार ने यह आरोप भी लगाया है कि उनके भाई के जो ससुराल वाले थे उनकी तरफ से लगातार प्रताड़ना और साथ साथ मांग को लेकर के सुभाष बहुत ज्यादा परेशान था। इन सारे मांगों ने सुभाष को बहुत ज्यादा परेशान किया था। अतुल सुभाष यूपी के रहने वाले थे। उन्होंने 2019 में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल निकिता सिंघानिया से शादी की थी। बाद में वे किसी तरीका से नहीं बनने के कारण एक दूसरे से अलग हो गए और फिर सुभाष पर हत्या, दहेज, उत्पीड़न, अप्राकृतिक यौन संबंध सहित कई मुकदमे लगातार, यहां तक कि 9 मुकदमा उन पर दायर किया गया था। कुछ मामले तो ऐसे भी थे जिन मामलों में उनके माता पिता को भी आरोपी बनाया गया था। ये मामला अभी देश में बहुत ज्यादा अभी तूल पकड़ा हुआ है। ये मामला देश में भी बहुत सनसनी तरीका से फैल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों को अगर आप निखार के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आखिरकार न्याय किसके लिए है। क्या पुरुषों समाज के लिए है, क्या महिला समाज के लिए है, आखिरकार इस देश में किसके लिए न्याय है, क्या दोनों के लिए है। आप इसका खोजबीन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिरकार न्याय किसके पक्ष में जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ ही केवल न्याय बना है, क्या पुरुष भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्या पुरुषों को भी न्याय मिल सकती है। इस मामले में इस रिपोर्ट में हम लोग अभी जस्ट आगे देख रहे हैं। जैसा कि पुलिस के मुताबिक बताया गया कि सुभाष ने 24 यानी कि 24 पन्नों का एक नोट्स लिखा था मृत्यु से पहले। उस नोट में सुभाष ने अपनी आपा बीती, अपनी जिंदगी में जो जो उसने मुसीबत उठाई थी इस केस के दौरान, उसमें सारे चीजों को उन्होंने मेंटर किया था। और साथ ही साथ सुभाष ने 81 मिनट का एक वीडियो भी रिलीज किया था, जिसमें उसकी गर्दन पर एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था न्याय मिलना चाहिए। आखिर सुभाष किससे न्याय मांग रहा था? क्या मौत से पहले उसको पता था कि उसको न्याय मिल भी पाएगा? मृतक के भाई अपनी शिकायत में बताते हैं, जैसे ही अतुल सुभाष का अदालती लड़ाई शुरू होता है उसके बाद कहते हैं कि मेरा भाई बिल्कुल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थका हुआ था। उसका लगातार मजाक उड़ाया जाता था, यानी कि उसके ससुराल वालों की तरफ से, उसकी पत्नी की तरफ से पूरा हर समय एनी वक्त मजाक उड़ाया जाता था। और कहा जाता था कि यदि अगर सुभाष उन सारी मांगों को पूरी नहीं कर सकती है जो उनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों ने मांगा है, तो फिर उन्हें जीने का कोई हक नहीं, उन्हें मर जाना चाहिए। और ऐसे ऐसी बातों से मेरा भाई बिल्कुल चिंतित रहते थे, घबराए से रहते थे और उनका कहीं भी ध्यान नहीं लगता था। आगे विकास कुमार ये भी बताते हैं कि जैसे ही अदालती कार्रवाई शुरू होती है तो उनमें शामिल होने के लिए अतुल सुभाष को 40 बार बेंगलुरु से लेकर के जौनपुर के लिए आना जाना था। उन्होंने 40 बार से ज्यादा यात्रा किया था। इस दौरान में कुमार ने सारी चीजों को साफ साफ स्पष्ट भाषा में रखा। उनका यह भी कहना है कि शादी के 8 महीने बाद उसने तलाक का मामला दायर किया और बाद में उन पर और हमारे परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। कुमार ने यह भी कहा कि भारत में हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं, लेकिन मैं लड़ूंगा इस न्याय के लिए
इस न्याय के लिए मैं अतुल सुभाष जो मेरा भाई था उसके पक्ष में मैं लड़ूंगा ताकि उनको मैं न्याय दिला सकूं, ताकि समाज को एक मजबूत संदेश जाएगा। जानकर आप ये बात भी हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अतुल सुभाष ने अपनी मौत से पहले कथित तौर पर अपने नोट्स में अधिकारियों से यह अनुरोध किया था कि मेरी पत्नी और जो मेरे ससुराल वाले जो लोग हैं, मेरी मौत के बाद मेरे शव को देखने से इन सभी लोगों को रोका जाए और न्याय मिलने तक मेरा अंतिम संस्कार ना किया जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा। पुलिस के द्वारा यह सारा बयान का व्याख्या किया जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया है, तो उसने आगे कहा कि अगर आरोपी छूट जाते हैं तो मेरी जो चिता से बनी हुई राख जो मिलेगी, उस राख को कोर्ट के पास एक नाले में फेंक देना। ऐसा इसलिए करना ताकि इससे यह प्रमाण मिल सके कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में जीवन का कितना महत्व है। पुलिस ने जैसा कि बताया, पुलिस के अनुसार उसने अपनी माता पिता से भी माफी मांगा, इसलिए क्योंकि अपनी माता पिता का मैं उनके बुढ़ापे में साथी नहीं बन सकूंगा, उनके लिए सहारा नहीं बन सका हूं, इसलिए मैं अपने माता पिता से भी माफी मांगता हूं। अभी उसकी पत्नी निकिता और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ पुलिस कर रही है। आगे क्या रिपोर्ट आती है, आगे क्या इसका सार निकलता है, क्या इन पर व्याख्याएं होती है, क्या इनका सही समय पर सही सूचना आती है, इस पर आपको हम फिर से अपडेट करेंगे। आप हमारे इस सजीवुल का सफर इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है। चलिए शुक्रिया, किसी अच्छे टॉपिक में फिर से आप लोग से मिलते हैं।